अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मदर किचन में आपकी स्वागत है। हम आज बनाने जा रहे हैं तरबूज के छिलके का मिठाई, जिसके लिए हमने एक तरबूज ली है। इसका दोनों मुंडी वाला पार्ट को हमने हटा के बीच से 2 टुकड़ा कर लिए हैं और एक टुकड़ा का फिर एक टुकड़ा करके हम आड़ा से इसका लाल वाला पार्ट हटा लेंगे। तरबूज इसका हटा लेंगे। हमको तरबूज नहीं चाहिए मिठाई के लिए, हमने इसका छिलका लेंगे। इसी तरह से हमने तरबूज हटा लेंगे और जो लाल वाला तरबूज है इसको चाकू की मदद से खरोच खरोच के सारा हटा लेंगे। और एक पतला चाकू लेंगे, इसका पतले पतले से इसको कटिंग कर लेंगे, छिलका निकाल लेंगे। लाल वाला पार्ट हमने हटा लेंगे और इसका जो वाइट वाला पार्ट है इसको हमने निकाल लेंगे। इसी तरह से एक तरबूज से 2-3 छिलके निकल जाएंगे। अब इसको कहीं मोटा कहीं पतला है तो कहीं हमने इसको हटा लिए हैं। इसी तरह से हमने पतला छिलका निकाल लेंगे। अब हमने दूसरा भी तरबूज है उसका भी हमने निकाल लिए। जितना हमको ज़रूरत था हमने एक तरबूज से निकाल लिए, बाकी का हटा दिए। जितना ज़रूरत था हमने ले लिए हैं। अब हमने इसी तरह से छिलका तरबूज का निकाल लिए हैं। अब एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, इस पे एक छिलका रखेंगे और कांटा वाले चम्मच से इसको हल्का सा छेद लगा लेंगे। फिर दूसरा लेंगे, इसी तरह से हमने इसमें छेद लगा लेंगे। दूसरा भी हमारी हो गई। इसी तरह हमने सारे में छेद लगा लेंगे। अब इसको भी इसी तरह सारा हमने छेद लगा लेंगे। अब एक गैस पे कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें 2 गिलास भर के हमने पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ 3 गिलास पानी ले लिए हैं। आधा चम्मच फूड कलर ग्रीन कलर इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक उबालेंगे पानी को। जैसे ही उबाल आ जाएगी गैस का फ्लेम को सिम कर देंगे और इसको एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से सारा हमने ऐड कर लेंगे और इसको ढक के चम्मच से इसको प्रेस करके सारा को पानी में डुबो लेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। पता चल जाए जब तक तरबूज की छिलका सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमारी तरबूज की छिलका यहाँ सॉफ्ट हो चुकी है।
हम ना इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे पानी से सारे तरबूज के छिलके को। अब बचा हुआ पानी को 1 कटोरी सिर्फ रखेंगे, बाकी का सारा फेंक देंगे। ये कलर वाला पानी हमने 1 कटोरी बचा लिए हैं। आज उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी हमने इसमें ऐड करेंगे। अब उसी पानी पे हमने 1 कटोरी चीनी ऐड कर लेंगे। बाकी का पानी हमने हटा दिए हैं। सिर्फ 1 कटोरी पानी पे 1 कटोरी चीनी हमने ऐड किए हैं। बस इसको उबाल आ जाएगी जैसे। अब हमने इसमें छिलका ऐड कर लेंगे। आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ एक एक करके ऐड कर दिए। ये टूटेगी नहीं, सॉफ्ट हो चुकी है। इसी तरह सा हमने ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसी में इसको हमने अभी फ्लेम को लो रखे हैं। डालने के बाद हाई कर देंगे और हाई करने के बाद इसको इसी में ही पकाएंगे। चाशनी इसी में ही सारा चाशनी अब जग हो जाए, सोख ले, सुखा देंगे इसका चाशनी इसी पर ही। चीनी वेस्ट नहीं होगी आपकी। अब इसको हाई फ्लेम में करके इसको अच्छी तरह से इसका चाशनी इसी में सुखा लेंगे। इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब हमारी चाशनी इसमें सूख गई है। अब इसको पलटी कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे इसको। अब हमारी चाशनी सूख गई है और चट-चट करने लग गई है। और थोड़ा इसको सुखा लेंगे और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसका चाशनी इसी में ही सूख गई है। अब ये हमारी बन गई है, सूख चुकी है। इसको हम ऑफ कर देंगे गैस और उसको ठंडा कर लेंगे। अब एक भगोना लिए हैं, इसमें एक पतीला लिए हैं, आधा कटोरी पाउडर दूध और 1 कप दूध लिक्विड वाला ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस में इसको चढ़ा देंगे इसका मावा बनने के लिए। हमने गैस ऑन कर लेंगे और इसको चढ़ा लेंगे। हमने इस पतीला पे चढ़ाए हैं। आप कढ़ाई लीजिएगा नाज़रीन, इसमें आसानी से आपकी बन जाएगी और साइड साइड से चिपकेगी नहीं। अब हम इसको हाई फ्लेम में जल्दी से इसके दूध को सुखा लेंगे और 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड करेंगे और 2 दाना इलायची, 2 इलायची इसमें ऐड करेंगे। इसको हाई फ्लेम में अच्छी तरह से उबाल लेंगे। उबालेंगे, उबालते हुए चलाते हुए इसको सुखा लेंगे। अब हमारी दूध में उबाल आ चुकी है। इसको चलाते हुए, सिम करते हुए, हाई करते हुए इसी तरह से हमने इसको सुखा लेंगे।
अब दूध हमने सुखा लिए हैं, ये हमारी दूध सूख चुकी है। अब आधा चम्मच इसमें देसी घी ऐड करेंगे मावा का खुशबू आने के लिए। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब हमारी यहाँ मावा तैयार हो गई है, ठंडी हो चुकी है। अब एक ग्रेटर लेंगे और आधा सूखा वाला नारियल लेंगे और सूखा वाला नारियल को हमने कद्दूकस करेंगे। सिर्फ 2-3 चम्मच नारियल इसका कद्दूकस करेंगे। इसी तरह से हमने नारियल कद्दूकस कर लिए हैं। सिर्फ 2-3 चम्मच ऐड करेंगे, इससे भी हमारी बच सकती है। अब हमने साइड कर ली हैं नारियल को। अब हम मिठाई बनाने चलते हैं। एक हमने तरबूज का छिलका लेंगे, उसको उठा के इसी तरह से रखेंगे। फिर एक बार उठाएंगे, पान की तरह सेक देंगे और उठा के इसको पान का सेक देंगे। बीच में जो जगह दिख रहा है उसी जगह पे हम मावा फिल करेंगे और थोड़ा सूखा नारियल। फिर उसको उठा के उसको बंद कर लेंगे। फिर एक फोल्ड इधर से एक फोल्ड उधर से कर देंगे। ये हमारी पान वाली मिठाई बनके तैयार है तरबूज के छिलके की। इसी तरह से हम बना लेंगे। और एक लेंगे, उसको भी उठा के इसी तरह से कर लेंगे। अब इसको रख के भी बनाइएगा नाज़रीन, आसानी से बन जाएगी। इसी तरह से बीच में स्पेस होगा, मावा इसमें डाल देंगे और सूखा नारियल। फिर उसको उठा के और एक फोल्ड लगा देंगे। अब हमारी बंद हो गई। फिर दूसरा फोल्ड भी इसी तरह उठा के लगाएंगे। फिर तीसरा फोल्ड भी इस तरह से चिपक जाएगी आराम से। दूसरी मिठाई बनके तैयार हो गई। और एक ले लेंगे, छोटा साइज का हमने लिए हैं, उसको भी इसी तरह से आप 3 कोना शेप दीजिए। उसके बीच में इसका जगह बनाइए और इसमें मावा फिल कीजिए और सूखा नारियल फिल कीजिए और उसको उठा के उसको बंद कर दीजिए। फिर जो बचा हुआ पार्ट है फिर उसको भी जिधर से फोल्ड हो उधर से फोल्ड कर दीजिए। अब हमारी तरबूज के छिलके की मिठाई बनके तैयार है नाज़रीन। अब इसको मैं चांदी का वर्क लगाएंगे। हमारी मिठाई बनके तैयार है। अब हम इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। तरबूज के छिलके की तरह तरह मिठाई बनती है नाज़रीन, बनानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। हमने यहाँ चांदी वर्क लगा दिए हैं। कुछ टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग करेंगे। अब हमारी मिठाई बनके तैयार है नाज़रीन। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए नाज़रीन। अब मिठाई बनके तैयार है। अब पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए नाज़रीन।